गेम चेंजर्स। दोस्तों हम स्टूडेंट्स के पास ना बहाने बहुत हैं। हम ना यार कमजोर बहुत हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, मगर सिर्फ एक जिम्मेदारी ही ढंग से नहीं कर पा रहे, एक स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। हम बातें तो बहुत हैं हमारे पास कि यार क्या करूं, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, बार बार दिल मोबाइल की तरफ चला जाता है और मोटिवेशनल वीडियोस का असर तो 5 मिनट में आए बाएं शाएं हो जाता है। वक्त तो हाथ से ऐसे निकल रहा है कि पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया, हफ्ता, महीना और यहाँ तक के साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चलता। और फिर वही कम मार्क्स, सप्लीज और वही पुरानी बातें और पछतावा। याद रखना कि 14 से 25 साल की उम्र दरअसल वो उम्र है जिसमें आप अपनी जिंदगी को बना भी सकते हैं, जबकि इसे बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों आज फैसला करो कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो छोड़ो और मारो गोली पढ़ाई को और जाकर कोई मजदूरी और काम धंधा करो, लेकिन अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है। आपकी जो भी कमजोरी हो उसे खुद से दूर कर दो। अगर मोबाइल तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच आता है तो इसे बंद करके रख दो और सिम निकालकर कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है। आखिर कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलोगे? वो बेचारे दिन रात एक कर करके तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, तुम्हारी फीसें और न जाने कौन कौन सी तुम्हारी अयाशियों को बर्दाश्त करते हैं, मगर एक तुम रोजाना क्लास छोड़कर आवारागर्दी करने और पढ़ाई ना करके खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है सुंदर पिचाई के बारे में? गरीब खानदान और गरीब मुआशरे में भी पढ़ने वाला इंसान जो गुर्बत की वजह से कभी कभी सुबह भूखा स्कूल चला जाता था, फोटो स्टेट वाले वो कागज जो जाया समझकर टोकरी में फेंक देते थे, उसको उठाकर रजिस्टर के तौर पर गुजारा करने वाला इंसान सुंदर पिचाई, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO है और इसकी एक साल की तनख्वाह 1300 करोड़ रुपए है। पढ़ाई करने के लिए इसका साथ देने वाली एक लालटेन और एक फर्श पर बिछी चटाई थी, और जब पढ़ते पढ़ते ये थक जाता तो फिर वहीं पर सो जाता। अगर ये लड़का चटाई पर बैठकर और लालटेन को सामने रखकर पढ़ सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी तुम इसे समझ रहे हो। जब जिंदगी एक बार पटकती है ना तो हाथ और पांव होने के बावजूद भी इंसान दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना तो मेहनत करना होगी। बॉस की तरह बनने के लिए मुलाजमों की तरह मेहनत और काम करने पड़ते हैं। सूरज की तरह चमकने के लिए खुद के अंदर गर्मी रखना पड़ती है। जो लोग बहाने बनाते हैं कि सुबह से पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ना शुरू करूंगा, मंडे से पढ़ना शुरू करूंगा, मगर अफसोस कि कब तक तुम कल करोगे, जबकि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा। क्या उस दिन भी कहोगे कि कल से पढ़ूंगा? मेरे दोस्त देखो अपनों की तरफ जो तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, जो तुम्हारे लिए 2400 घंटे मेहनत करते हैं, धक्के खाते हैं, और तुम उनके लिए दिन में 2 घंटे नहीं पढ़ सकते। मेरे दोस्त सोच लो कि क्या करना है, वरना जिंदगी तो तुम्हारे बारे में सोच ही लेगी। लोग कहते हैं कि हमारा दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ मगर थोड़ी देर बाद ही किताब बंद करके रख देता हूँ। लेकिन दोस्त मेहनत तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो, नहीं तो जरा एक छोटी सी चींटी से ही कुछ सीख लो, जो मुंह में दाना लिए बार बार दीवार पर चढ़ती है मगर फिर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है मगर फिर नाकाम हो जाती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारती और तब तक कोशिश जारी रखती है जब तक वो दीवार पर चढ़ ना जाए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे अगले 10 सालों के बारे में बता दूंगा। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो अपनी दोस्ती उनके साथ कर लो जो अच्छा पढ़ते हैं। अगर टॉपर्स के साथ दोस्ती करोगे तो टॉपर बनोगे, जबकि अगर लूजर के साथ दोस्ती करोगे तो लूजर ही रहोगे। उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करो, उनके आइडियाज को अपनाओ, देखो कि वो कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, तुम भी वैसे ही टाइम को मैनेज करो। अगर टॉपर दिन में 4 घंटे पढ़ता है तो तुम दिन में 6 घंटे पढ़ो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। अगर टॉपर रात को 8 घंटे सोता है तो तुम 6 घंटे सो और मेहनत करो। मेहनत कर लो यार, अपने लिए ना सही अपने दुश्मनों के लिए ही सही, जो तुमको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने लिए ना सही अपनी औकात के लिए ही पढ़ लो। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपका ख्वाब क्या है, लेकिन अगर आप अभी यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप में कुछ ना कुछ खास है, ज़रूर आपके अंदर एक प्यास है जिसे आप बुझाना चाहते हो। और मुझे यकीन है कि अगर आपने मेहनत शुरू कर दी तो आप ज़रूर एक दिन बड़ा इंसान बनोगे। इसलिए स्टार्ट करो,
आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और इसे अपनी आदत बना लो। दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे ही नहीं मरना, जिंदगी में कुछ करना जरूर है और आप में वो ताकत मौजूद है जिससे आप खुद की तकदीर बदल सकते हैं।